हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक की इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ कि किस हफ्ते जो बाजार रहे वो कैसे रहे और अगले हफ्ते कैसे रह सकते हैं। तो देखिएगा, इस चर्चा की शुरुआत अगर हम करें तो आज की जो तारीख है वो आप लोग जानते हैं कि 12 तारीख को जो ये वीडियो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज ही आपके साथ जो है शेयर भी हो जाएगी। और हम जो हफ्ता है उसके अंदर अगर हम देखें तो 3 ही दिन काम होना है। सोमवार की और शुक्रवार की छुट्टी है, तो 3 दिन का ही ट्रेड हमारे को देखने के लिए मिलेगा। तो देखिएगा, एक सिरफिरे चौधरी की चौधराहट तो रही नहीं। सर समझाइए इसको क्या मतलब है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक कंट्री जो कि डोमिनेंस रखती है पूरी वर्ल्ड मार्केट के अंदर और ये समझ लीजिए अपनी मनमानी चलाने के लिए माहिर है, उसकी मनमानी इस बार जो है चाइना ने निकाल दी। यानी कि एक सिरफिरा व्यक्ति जिसने पूरे विश्व के बाज़ारों को हिला दिया, ना केवल इक्विटी, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, उसके अलावा जो कमोडिटी मार्केट है और इवन क्रिप्टो करेंसी। तो मेजर जो इम्प्लीकेशंस थे वो बाज़ारों में देखने के लिए मिले और फिर डाक के वही 3 पात आके अपनी सारी चीज़ें वापस लेनी पड़ी। और चाइना ने भी बड़े बेखौफ तरीके से जो जवाब दिया कि भाई हमने ड्यूटी बढ़ा दी, 125% और नहीं बढ़ाएंगे, तुम्हें जितनी बढ़ानी है बढ़ा लेना। और सारी जो चीज़ें थी उसमें से मेजर चीज़ें जो है यूएस को वापस लेनी पड़ी। तो चौधराहट हालांकि अभी भी 10% ड्यूटी की रह गई है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस पूरे एपिसोड में यूएस की किरकिरी हुई। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि यूएस जो है जो चीज़ें इस दायरे से बाहर रखेगा, इंक्लूडिंग चाइना, वो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और कुछ इलेक्ट्रिकल्स के आइटम और सेमीकंडक्टर शायद बाहर होते हुए आपको नजर आएंगे। तो अल्टीमेटली जो एप्पल का काम है, यानी कि जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में, या उस तरीके के जो आइटम्स हैं वो सब एक तरीके से रिलीफ वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इनके साथ हमारे को दिक्कत है क्योंकि इंडिया जो है प्लान कर रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और बाकी जो इस तरीके के जो डिवाइसेस हैं उनमें हम जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं और यूएस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन उम्मीदों पे शायद थोड़ा सा पानी फिरेगा, इंडिया के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। अब बात ये कि बाज़ारों ने इस पूरे इवेंट को हम ये मान के चलें कि सब कुछ हुआ, ऊपर भी गए नीचे भी गए, बट हमें लगता है कि अब ये जो चीज़ें ये न्यूट्रलाइज हो गई हैं और 90 दिन बाद क्या होगा वो सबको पता है। ठीक है जी, जब यूएस की बॉन्ड मार्केट टूटने लगी और यूएस के अंदर बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगे तो यूएस को समझ में आया भाई हमारा तो काम ही तमाम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बैक स्टेप लेना पड़ा। और बस मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये भी संभल ही रही हैं, क्योंकि जो सिरफिरा व्यक्ति है वो अब कुछ और चीज़ें निकालेगा। यानी कि आपके खबरें मिलती रहेंगी, कभी कुछ कभी कुछ। और आगे चल के ये जो टेंशन है, क्योंकि व्यापार में जो प्रॉब्लम्स हैं और यूएस को खुद जो है प्रोटेक्ट करना है और कैसे वो वहाँ पर चाइना आज से 10 साल बाद कहीं अमेरिका को रिप्लेस ना कर दे, वो डर जो है यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो चौधराहट है उसके वो अपनी चौधरीपन जो है ख़त्म होने का जो रिस्क है वो लग रहा था और उसके चक्कर में सारी चीज़ें ताम जाम जो है जोड़ा गया। बट ये जो लड़ाई है शायद मुझे लगता है कि और फ्रंट्स पे लड़ी जाएगी। अभी ये जो टैरिफ से बदल कर आपको हो सकता है कि किसी और फ्रंट पे आपको बिजनेस के अंदर और जो पॉलिटिक्स है उसके साथ इकोनॉमिक्स की जो रेगुलेशंस हैं वो आने वाले समय में आपको मिलेंगे। तो बाज़ारों में जो टेंशन्स हैं वो तो शायद थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो अभी भी पूरे साल भर इसी तरीके से रहेंगी। और एक चीज़ सबको समझ में आ गई है कि भाई यूएस ने जिस तरीके से एक्शंस लिए तो बाकी कंट्रीज़ शायद बाईलैटरल ट्रेड पर या मल्टीलैटरल ट्रेड्स के ऊपर जो है फोकस करेंगी। और शायद इस पूरी चीज़ का जो इम्प्लीकेशन है वो ये होगा कि यूएस के ऊपर जो विश्वास करने वाली कंट्री थी वो भी अब दोबारा से रीथिंक करेंगे कि यूएस के साथ अपने रिलेशन कैसे रखने हैं। तो ये मेरे ओपनिंग रिमार्क्स हैं जिसके साथ आज की वीडियो मैं आपके साथ शुरू करूँ।
अब मुझे इस हफ्ते बाज़ारों में लगती है तेज़ी। 3 दिन की जो दिन है वहाँ पर अगर हम देखें तो जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। चार्ट पैटर्न्स जो इंडिकेट कर रहे हैं कि निफ्टी ने जिस तरीके से जो बाज़ारों में रिकवरी की, अगर हम पूरी देखें तो पिछले 4 दिनों में निफ्टी ने एक ज़बरदस्त रिकवरी की है। तो एक अच्छे गैप डाउन के बाद हम गए, गैप डाउन में निचले लेवल से रिकवरी की, फिर 3 दिन के अंदर जो गैप थे वो फिल कर दिए। हो सकता है कि आपको इस हफ्ते बाज़ार 23,250 से लेके 23,500 के बीच में जाके ट्रेड करता हुआ नज़र आ जाए। और यहाँ पर एक सबसे खास बात ये है कि मुझे लगता है कि जो आईटी स्टॉक्स हैं वो शायद इस हफ्ते रिबाउंड हो। आईटी स्टॉक्स में हालांकि रिजल्ट आ चुके हैं टीसीएस के और रिजल्ट भी आएंगे, बट मुझे लगता है कि काफ़ी ओवरसोल्ड सेक्टर है, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिलेगी। और नेस्डेक से भी जो डेटा आ रहे हैं अगर उनको भी देखें तो मुझे लगता है कि आईटी थोड़ा सा यहाँ पर रिकवर करता हुआ नजर आए। जहाँ तक इस पूरी गिरावट के अंदर अगर निफ्टी को किसी ने बचाया तो वो थे बैंकिंग स्टॉक्स, चाहे आप एचडीएफसी बैंक की बात करें, आईसीआई बैंक की बात करें, और टू द सम एक्सटेंट अगर हम देखें लोअर लेवल से रिलायंस ने भी प्रोडक्ट किया। इसी तरीके से एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस हो, और मेटल स्टॉक्स में भी दोबारा से रीबाउंड देखने के लिए मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशो इंप्रूव हो गया। अब अगर हम बात करें हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, कोल इंडिया, ये सभी शेयर्स जो है आपको तेज़ी में नज़र आए और काफ़ी ओवरसोल्ड हो गए थे जिस तरीके से बिक वाली, तो मात्र 3 शेयर ही थे जो मामूली से कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक 51,000 के ऊपर आ गया। अब निफ्टी बैंक में भी हमें लगता है 51,600 से लेके 51,900 के बीच में निफ्टी इस हफ्ते में अटेम्प्ट कर सकता है। तो सर क्या आप बुलिश हैं? देखिएगा, मैं बुलिश बिल्कुल हूँ, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए। बहुत ही जल्द हो सकता है आपको ऐसा देखने के लिए मिले कि ऊपरी लेवल से सेलिंग शुरू हो गई, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि इन लेवल्स के पास जब बाजार जाएगा तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अगर हम एक्सपायरी वाले वीक में कुछ एंटिसिपेट करने की कोशिश करें तो ये जो बाज़ार में तेज़ी होगी ये लो वॉल्यूम के साथ होगी, ऐसा हमें लगता है। दूसरी बात है, ये इसलिए तेज़ी होगी क्योंकि जो निचले लेवल में जिन्होंने मंदी बनाई थी उनको बाजार एक बार ट्रैप करेगा, उनके शॉर्ट्स ख़त्म कराएगा। दूसरी बात ये है कि जो बाज़ार के बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने शॉर्ट बिल्डअप करेंगे, और जब शॉर्ट बिल्डअप होंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है या इसी ही हफ्ते के दौरान अगर हम देखें थर्सडे के दिन रिवर्सल के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और ये भी हो सकता है कि बाज़ार मंगलवार को खुलें, शुरू में तेज़ रहें और एक अच्छी तेज़ी के बाद वहाँ से रिवर्स हो जाए, तो ये भी अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि देखिएगा, बड़ा प्लेयर मंदी कब करेगा? जब उसको मंदी करने का मौका मिलेगा, यानी कि मंदी करने में पैसे तब बनते जब हायर लेवल पर मंदी की हो। तो देखिएगा, यहाँ से 51,600 से हमने 49,200 देखा, तो एक ही दिन के अंदर पैसे बन गए। तो बियर्स के अंदर एक सबसे खास बात यह है कि वो बहुत शॉर्ट पीरियड में पैसे बनाता है, लेकिन क्या होता है ज़्यादातर दिन तेज़ी के रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 1-2 दिन की तेज़ी हो सकती है, 1.5 दिन की हो, 1 दिन की हो, आधे दिन की हो, 2 दिन की हो, 2.5 दिन की हो, या पूरे 3 दिन की हो, बट इसके बाद हमें लगता है कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होगी। हो सकता है कि 2 घंटे ही तेज रहे बाजार, हो सकता है 3 घंटे ही तेज रहे, हो सकता है बाजार सुबह के आधे घंटे पौने घंटे तेज रहे, उसके बाद कमजोरी जाए, क्योंकि यूएस से अगर देखें एक अच्छी रिकवरी। लेकिन अगर इसके बीच में देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो डेटा है फरवरी मंथ के आए वो सब वीक नंबर्स हैं, और सबसे ख़राब नंबर जो है हाल फिलहाल में हमने पिछले 6-8 महीनों में देखे हैं, तो उसका रिएक्शन भी आ सकता है। तो फंडामेंटली मैं अभी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन देखो बैंकों के लिए ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि बैंकों पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा सैटरडे में रिजल्ट आएंगे आईसीआईसीआई बैंक के और एचडीएफसी बैंक के, जो नेक्स्ट सैटरडे है। अब यहाँ पे जो रिजल्ट हैं वो कैसे आएंगे कि सर रिजल्ट तो बढ़िया ही आने। देखिएगा, यहाँ पे जो डेटा है प्रोविजनल अगर हम एचडीएफसी बैंक के देखें तो ठीक नंबर है, और क्वार्टर 2.5-3% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, ईयर ऑन ईयर भी ठीक मिल रही है। दूसरी बात है, क्रेडिट पॉलिसी में जो इंटरेस्ट है 2 बार सॉफ्ट हो चुका है, तो 2 क्रेडिट पॉलिसी में तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम होते हुए नजर आए। अब यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि भाई इनका मार्जिन एक्सपेंड हो जाएगा। मैं सब चीज़ से एग्री करता हूँ, लोन ग्रोथ भी अच्छी होने की उम्मीद है, डिपॉजिट ग्रोथ भी कि तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो शेयर बाजार में निर्भर है, शेयर बाजार अच्छा करता रहेगा तो पैसा तो शेयर बाजार में भी आएगा। और अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई इक्विटी में पैसा आना बंद हो गया है,
लोगों के अंदर जो है खूब जो है आराम से मीडिया ने काफ़ी बड़ा चूरन चटा रखा है, चाहे किसी भी वैल्यूशन पे हो, इक्विटी में पैसा आता रहेगा। क्योंकि अगर बाजार नीचे जाने के बाद जब रीबाउंड करते हैं तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा अगर आता रहेगा तो डिपॉजिट पे तो रिस्क रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने के बाद। दूसरी बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने के बाद गवर्नमेंट की भी बोरिंग शुरू हो जाएंगी, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनका इशू होने का सिलसिला जारी रहेगा, तो वहाँ से भी पैसा गवर्नमेंट भी उठाएगी। तो हो सकता है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो बैंकों की थोड़ी सी लैकलस्टर रहे, लेकिन लोन लेने वाले तो भाई साहब हमेशा तैयार होते हैं इंडिया में, तो लोन ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन मुझे इस रिजल्ट में देखना क्या है, मुझे इस रिजल्ट में ICICI का हो या HDFC बैंक का हो, इन दोनों रिजल्ट में मेरा जो फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा कि NPA कितनी बन रही है। क्योंकि देखिएगा जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, थोड़ी सी भी इकोनॉमी पीछे जाती है, और दूसरी बात जिस तरीके से लोगों की उधार पैसा लेके खर्च करने की आदत बनी है, मुझे रिटेल लोन के अंदर NPA बढ़ने की उम्मीद है। और रिटेल लोन में जो NPA है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि जहाँ पर पैसा डूबने की संभावना है, वहाँ पर जो प्रोविजंस हैं बैंकों के वो बढ़ते हुए हमें नज़र आ सकते हैं, और वो ही इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को डेंड करेंगे। यानी कि जो असेट्स क्वालिटी रिस्क है वो इस क्वार्टर में देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि अगर हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो रिटेल टाइप के जो बैंक्स हैं वो इस समस्या से पिछले क्वार्टर में जूझ रहे थे, और मुझे लगता है कि जो बड़े बैंक्स हैं इनका भी एक काफ़ी अच्छा रिटेल लोन पोर्टफोलियो है, वहाँ पर भी एक दिक्कत आएगी इस बार। और बाज़ार उस चीज़ को डिस्काउंट नहीं कर रहा, बाज़ार ने सारी बैंकिंग की चीज़ पॉजिटिवली जो है डिस्काउंट कर रहा है, लेकिन बड़े प्लेयर्स को ये बात पता है, तो आप जो डिस्काउंट कर रहे हैं बाजार भी वो डिस्काउंट कर रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक हो या निफ्टी हो, एक बार तेज़ी करके बड़े प्लेयर्स मंदी की पोजीशंस बनाएंगे। तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, तो थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पे बची हुई है। मुझे लगता है कि जो इस महीने के जो पिछले महीने के हाई थे वहाँ तक निफ्टी बैंक एक बार अटैम्प्ट करे, निफ्टी भी अटैम्प्ट शायद ना कर पाए उन लेवल्स तक, और वहाँ से एक जबरदस्त सेलिंग जो है आपको अगले हफ्ते में, यानी कि जो ये हफ्ता है इसके जो नेक्स्ट वीक आएगा, यानी कि जो एक्सपायरी वाला वीक आएगा, वहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। और चांसेस ये भी बनते हैं कि इस हफ्ते के अंत में, यानी कि जो लास्ट का थर्सडे है या बुधवार दोपहर से, ऐसे चांसेस बनेंगे कि एक बार तेजी होने के बाद बड़े प्लेयर्स की जैसे ही मंदी की पोजीशन बनेगी तो वो एग्जिट करेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की 20 समय तेजी की पोजीशन बनी हुई है। चाहे आप प्रो अकाउंट की देखिए, चाहे आप क्लाइंट की, तो क्लाइंट ने तो देखिए दोनों साइड पोजीशन है, कॉल भी बेच रखी है और पुट भी काफ़ी ज़बरदस्त बेच रखी है। तो रिटेल ने थोड़ी मंदी कर रखी है, तो रिटेल को फंसाने के लिए 600-800 पॉइंट जो है निफ्टी बैंक चल सकता है। दूसरी बात क्या, वहाँ जाके उन जो क्लाइंट वाले जो पोजीशंस है वहाँ पे दबस तरीके से पुट बिकेगी। बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, वहाँ से बाजार को वापस नीचे लाएंगे, और फिर मुझे लगता है कि हो सकता है कि महीने के अंत में जब एक्सपायरी हो तो 50,000 के आसपास भी हो सकती है। एज ए डिस्क्लोजर हमारी जो है सिमिलर लाइंस के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशंस है, निफ्टी में हमारी कोई पोजीशंस नहीं है। हालांकि कुछ शेयर्स जो हमने खरीद रखे हैं उनकी कॉल हमने सेल कर रखी है, और कुछ IT स्टॉक्स में भी हमने थोड़ी सी तेज़ी कर रखी है निचले लेवल से, उसमें स्पेशली इन्फोसिस है, और TCS हमारे पास डिलीवरी के अंदर है, और उसके सामने हमने कॉल बेच रखी है। तो एज ए डिस्क्लोजर दे देता हूँ, तो पोजीशन जनरली हमारी निफ्टी बैंक के अंदर ही रहती है। और एक चीज़ और मैं आपके साथ बताना शेयर करना चाहूँगा कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द, मतलब 1 महीना 2 महीने 3 महीने या हो सकता है इस महीने के बाद ही, हम जो ट्रेडिंग का अपना जो अंडरलाइंग असेट्स है उसको बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जो ट्रेड्स हैं वो निफ्टी में या सेंसेक्स यानी कि BSE 30 के अंदर जो है शिफ्ट करें। मोस्ट प्रोबेबली हम BSE 30 के ऊपर पोजीशन शिफ्ट करेंगे। तो हो सकता है कि निफ्टी बैंक में जिस तरीके का इंटरेस्ट आप लोग जानते हैं कि मेरा रहता है, वो शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारा शिफ्ट होता हुआ नजर आए, और उसके रीज़न क्यों हम उस पर शिफ्ट करना चाहते हैं वो कभी बाद की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें कि इंडेक्स के अंदर अगर हम देखें तो FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी करी 2418 करोड़ की, और 5110 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं क्लियरली जो है FIs ने अपनी मंदी की पोजीशन नहीं बनाई, तेजी की पोजीशन बनाई है। हालांकि उन्होंने कैश मार्केट में माल बेचा है, और कैश मार्केट में माल इसलिए बेचते रहेंगे क्योंकि जब लास्ट में प्रॉफिट बुक करने आए तो वो ऐसी पोजीशन में ना हो कि वो खुद ही बहुत खरीद के बैठे। हो सकता है कि बीच में 1-2 दिन आपको FIs के बाइंग के डेटा भी देखने के लिए
मिल सकते हैं आने वाले 1 या 2 दिनों में। उसके बाद अगर हम देखें तो पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है, कोई ना तो मैं इसको ओवरसोल्ड की टेरिटरी में डाल रहा हूँ ना जो है ओवर बॉट में। और वर्ल्ड की जो सारे मार्केट है वो इस हफ्ते रीबाउंड हो गए और डाउ जोन्स ने भी 619 पॉइंट की एक अच्छी तेज़ी दी। डाउ जोन्स ने बहुत ही बुरा समय जो है हाल फिलहाल में देखा। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो गोल्ड ने तो देखिएगा अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गए हैं। इंटरेस्ट मार्केट में तो लाइफ टाइम हाई टच कर दिया है, लेकिन सिल्वर ने वो मुकाम हासिल नहीं किया है। पर मुझे लगता है कि सिल्वर भी अगर सारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएंगी तो इसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो ये ट्रम्प वाला जो एपिसोड हुआ है इससे एक सेंटीमेंट को तो इफेक्ट पड़ा है। और कंट्रीज जो है अब सोचेंगी, जो नई इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो एफडीआई में इन्वेस्टमेंट हो रही है, दोबारा से एक विचार विमर्श का जो है सब्जेक्ट रहेगी। उसके बाद देखिए ब्रांड क्रूड $65 पे। और ऑप्शन चेन के डेटा में भी एक चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि पुट राइटर दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी तेज़ी की कॉल यहाँ पर भी बनती हुई नज़र आ रही है। और पुट राइटर एक्टिव हो रहे हैं और कॉल राइटर ने एक अनवेंडिंग किया, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड जो है बनेगी। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी जो इन द मनी कॉल्स हैं वहाँ पे एक अनवेंडिंग देखने के लिए मिली और ऊपर तक भी कॉल अनवेंडिंग हो रही है। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है कि एक बार बाजार ऊपर की तरफ रुख करता हुआ आपको नज़र आए। उसके बाद हम जो है एक प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट करेंगे, बट वो हो सकता है कि इस हफ्ते ना होके अगले हफ्ते भी हो जाए। चांसेस ये हैं कि 50% चांस है कि इसी हफ्ते शुरुआत हो जाए, और अगर नहीं होती है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में जो है जो गेम प्लान है बड़े प्लेयर्स का, उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक के अंदर तो हमें काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी लगती है कि वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग बनेगी। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही, लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि किसी भी तरीके का निवेश लें, ट्रेड लें, कुछ भी लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें और इस वीडियो को इस उद्देश्य से देखें कि भाई आपको एक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और ना तो मैं और ना मेरे चैनल आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेदार है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।